सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, और आज हमारा 6th लेक्चर है इसका। एंड वी आर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था दैट वाज रिएक्शन विद मेटल्स। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इन जनरल एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड प्लस इथेनॉल, तो इन जनरल हमारे पास क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाते हैं एंड वी गेट एल्कीन प्लस इन जनरल HX, हाइड्रोजन हेलोजन रिमूव होगा। लेट अस टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो मैंने ये एक कंपाउंड लिया ब्रोमो इथेन और इसको ट्रीट किया, रादर हीट किया एल्कोहलिक NaOH के साथ। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम अल्फा और उससे जो नेक्स्ट है वो बीटा। तो जब हम इनको हीट करेंगे तो हमारे पास ये जो HX का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेशन मतलब रिलीज हो जाएगा बाहर। तो जब रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया जी, प्लस जो ये Br है वो Na के साथ कंबाइन होकर NaBr बना, एंड एट द सेम टाइम जो H था वो OH के साथ कंबाइन करके H2O बन गया। और क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, सो दिस इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंपली एलिमिनेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ये लिया जी क्लोरो ले लेते हैं और इसको हमने ट्रीट किया एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट किया। तो ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, तो चाहे इस साइड से निकले चाहे इस साइड से निकले, दैट मीन्स कि जो 2-क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया जी प्रोपीन बना। अगर मैंने Cl यहां से रिमूव किया, H यहां से, एट द सेम टाइम अगर मैं यहां से रिमूव करूंगा तो भी क्या बनेगा, तो फर्क ही होगा कि डबल बॉन्ड इस साइड से लिखेंगे हम और KCl प्लस H2O। तो इसका मतलब इसमें क्या बना हमारे पास, वी गॉट अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज प्रोपीन। इसमें शायद आपको थोड़ा सा हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा जरा बियर कर लीजिए। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हमने लिया जी 1-क्लोरोप्रोपेन प्लस NaOH एल्कोहलिक, तो ये अल्फा और बीटा, तो N प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है यानी प्रोपीन ही बन रहा है, प्लस NaCl एंड H2O। तो इन दिस केस अगेन वी आर गेटिंग प्रोपीन। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा एल्कीन बनेगी। तो हमने ये एग्जांपल लिया CH3Cl CH2 CH3, so this is secondary butyl chloride और 2-क्लोरो ब्यूटेन। नाउ अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं NaOH एल्कोहलिक के साथ, तो क्या था हमारे पास, ये कार्बन अल्फा है ये बीटा है, तो हेलोजन तो हमेशा अल्फा से ही निकलेगा, पर हाइड्रोजन इस बार हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है यहां पे प्रोडक्ट बनने की। कौन कौन से, पहले हम क्या करते हैं कि बीटा हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं, ये हो गया जी, दिस इज ब्यूटीन। अगर हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा अल्फा से ही रिमूव होगा, तो हमारे पास ये बन गया। और दोनों में जो कॉमन एलिमिनेशन हुई वो किसकी हुई, NaCl प्लस H2।
नाउ दिस इज ब्यूट 2ene एंड दिस इज ब्यूट 1ene। अब जब दो डिफरेंट एल्कीन बनती है तो इसमें से एक हमारे पास मेजर बनेगा और एक जो है वो माइनर एल्कीन बनेगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने एक +1 के सिलेबस में भी एक हम रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है सेट-जेफ रूल, SAYTZEFF, सेट-जेफ रूल, और आल्सो नोन एज जेटसर। वो क्या बोलता है? It states that during dehydrohalogenation of an alkyl halide, if two different alkenes are formed, then the most alkylated alkene will be the major product। मतलब अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड दो या दो से ज्यादा एल्कीन प्रोड्यूस करता है, जैसे इस केस में हो रहा है, तो बोलते वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी, यानी मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे। सो क्या बोला हमने? मोस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेट अस सी, यहां पे ये जो डबल बॉन्ड वाले उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए यानी मिथाइल, और यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इथाइल है। और ब्यूट 2ene में क्योंकि ज्यादा अल्काइल ग्रुप से, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, अप्रोक्सीमेटली 80% ये बनता है, एंड ये होगा माइनर 20%। परसेंटेज याद नहीं रखनी, जस्ट हमारे को मेजर और माइनर याद रखना है। तो ये हो गया सेट-जेफ रूल। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों होगा मेजर प्रोडक्ट, क्यों होगा, मतलब जो ज्यादा अल्काइल ग्रुप वाली एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, मेजर क्यों होता है, तो उसके लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपको वीडियोस मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो इसके अंदर जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन ग्रुप। तो इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है और वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ सेट-जेफ रूल। तो क्या बोलता है सेट-जेफ रूल कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड 2 और मोर देन 2 एल्कीन देता है तो वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो ये हो गया हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एनसीईआरटी से ले लेते हैं हम क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 10.10, एक्सरसाइज का 10.10 है। और ये क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग कि predict all the alkene that would be formed by dehydrohalogenation of following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। मतलब हमारे को दोनों एल्कीन बतानी है और मेजर भी बताना है उसमें। सो फर्स्ट जो है हमारे पास 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहली हमारे पास दी हुई है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ये Br, ये CH3 और CH2 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 CH2। सो दिस इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको हम कर रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो वही बात हो जाएगी कि एलिमिनेशन हो जाएगी, थोड़ा सा साइड प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा। इथेनॉल का मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी एल्कीन इसमें बन सकती है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से नेक्स्ट बीटा होता है और ये भी बीटा है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास या तो हम हाइड्रोजन यहां या यहां से रिमूव करें। हेलोजन तो ऑफकोर्स अल्फा पोजीशन से रिमूव हुआ। अगर मैंने हेलोजन यहां से रिमूव किया और हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ को आएगी या इस तरफ को भी आ सकती है, तो बात एक ही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरफ को लिख दिया जी, यहां से ये रिमूव कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अल्फा ये है मेरे पास, अगेन ब्रोमीन, और बीटा यहां से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं। तो दूसरा क्या बन सकती है मेरे पास, जो सेकंड एल्कीन, वो ऐसे बन सकती है मेरे पास। नाउ साइड प्रोडक्ट जो निकलेंगे दोनों में, जो Br कंबाइन करेगा वो Na के साथ आ जाएगा, NaBr। और फर्क ये है कि अगर हम सिंपल NaOH का ले लेते हैं तो हमारे पास वाटर निकलता। इस बार क्या होगा
कि C2H5O और H वहां से निकल जाएगा, यानी इथेनॉल निकलेगा, और साइड प्रोडक्ट में ये फर्क है। तो हमने दोनों एल्कीन बता दी। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज मेजर एल्कीन। अगेन सेट्सफ रूल या जेट्सफ रूल ये बोलता है कि जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, तो दिस विल बी द आवर मेजर एल्कीन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका। नाउ सेकंड एग्जांपल, ये बोल रहा है जी, और 2-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन, 2-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ 2-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर हमारे को लिखना आना चाहिए। ये हो गया जी 2-chloro और 2 पे ही मिथाइल है एंड ब्यूटेन। इसको भी हमने अगेन सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल के साथ हीट करना है। तो फिर से हमने बात की, ये कौन सा हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, एक बीटा ये हो गया। तो क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं। तो जहां से ये निकलेगा वहीं पे तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ गई। तो ये बन गया जी हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। और दूसरा क्या है कि इस साइड से या उधर से हम रिमूव करें तो वो एक जैसी है। तो सेकेंड एल्कीन कौन सी बनी, CH2 C CH3 CH2 CH3। नाउ जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, C2H5OH प्लस NaCl। तो सेट्सफ रूल को याद रखेंगे, या हमने ये याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस केस में जो डबल बॉन्ड वाले हैं उसमें 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है, तो 9 जो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पे हमारे पास 3 यहां पे है और 2 यहां पे हो गए, तो 6 हो गए। तो ऑटोमेटिकली जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा या मेजर एल्कीन होगी। और थर्ड और लास्ट एग्जांपल इसका, सो जो तीसरा दिया हुआ है हमारे पास, इट इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो स्ट्रक्चर लिखा जी हमने, 2,2,3 ट्राइमिथाइल एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। इसका भी करना है हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल, एग्जैक्टली सेम। इथेनॉल। तो फिर से आप देखिएगा, नाउ दिस इज अल्फा और यहां से बीटा। ये बीटा कार्बन है, ऑफ कोर्स इट इज बीटा कार्बन, पर क्या यहां पे हाइड्रोजन है, नहीं है हाइड्रोजन, तो यहां से तो कुछ एलिमिनेशन हो नहीं सकती, हाँ यहां से हो सकती है। तो फिर से वही बात देखेंगे कि हमने क्या करते हैं पहले, कि हाइड्रोजन तो यहां से रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं। तो हमारे पास क्या बन सकता है जी, CH3 एक ही टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप और CH3 डबल बॉन्ड CH3। दूसरा अगर हम देखें कि ऊपर वाले से रिमूव करें अगर हम, तो सेकेंड एल्कीन हमारे पास क्या बनेगी, CH3 CH2 और डबल मतलब अल्फा ये बीटा है, डबल बॉन्ड इधर को आ गई और यहां पे आ गए CH2 CH3 प्लस C2H5OH प्लस NaBr। जो भी हाइड्रोजन लिया है उसको लिख देते हैं हम। ना फिर से सेट्सफ रूल अप्लाई करते हैं और क्या हो गया, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप ये है, यदि 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलो या सेट्सफ रूल बोलो, तो 6 हो गए। इसमें कितने हैं, यहां पे सिर्फ ये एक एल्काइल ग्रुप है और अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, तो दैट मीन्स अगेन दिस इज आवर मेजर एल्कीन। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसके जरा हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं इन क्वेश्चंस को, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एनसीईआरटी का अगेन जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज
10.19 और जो 10.19 हमारे को क्या बोल रहा है, तो 10.19 के हमने पार्ट करने हैं इसमें। एक तो थर्ड करना है, थर्ड है जी हमारे पास कन्वर्ट करना है हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और है हमारे पास, दैट इज 15th पार्ट है इसका, सॉरी 16th, ये रिवर्स कर देना है इसी को। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको हमने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है 10.19, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे को यूज करना पड़ेगा ना। लेट अस टेक द फर्स्ट वन। हमारे पास करना क्या है, हमने इससे जो कन्वर्ट करना है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन पे इसको लेके आना है। तो कैसे करेंगे, अगेन यहां से चलते हैं रूट, ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको अल्फा और ये बीटा हो गया। तो अगर हम इसको NaOH अल्कोहलिक के साथ करेंगे हीट, तो क्या होगा, हमारे को पता है कि -NaCl -NaBr N -H2, और हमारे पास क्या आ गया जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमने HBr इसमें करना है ऐड। मार्कोनिकॉफ रूल आपको याद होगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, जहां पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, दिस विल द प्रोडक्ट विच वी गेट। तो ये रूट बनेगा हमारा, मतलब यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो रिवर्स करते हैं। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। द क्वेश्चन इज, टू ब्रोमोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो अगेन दिस विल प्रोसीड वाया एलिमिनेशन रिएक्शन, पर थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं जी। नाउ फिर से हमने अल्कोहलिक KOH या NaOH से इसको हीट किया, यानी बीटा एलिमिनेशन, तो -KBr एंड -H2O। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब भाई अगर हम इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं HBr, सीधा डाल दिया किसी ने, तो क्या हो जाएगा भाई, Br तो फिर से यहां पे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो वापस बन गया, बट वी हैव टू प्रिपेयर या वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो फिर क्या करें, तो हमारे पास एक रास्ता और है, वी नो देयर इज अ पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब पेरोक्साइड डालना नॉट इफेक्ट, तो पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो अगर हम HBr को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा एंड वील गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये हमने कुछ इसके ऊपर की कुछ क्वेश्चन की। अब आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए अपने आप, ठीक है जी, और जिसमें जो भी अभी तक हमने काम किया हुआ सारा यूज होगा, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10.21। सो ट्राई योरसेल्फ। 10.21 एक्सरसाइज का पेज आपको पता ही है, इट इज 321 इस पेज पे है, तो इसको आपको करना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं जी हम, और नंबर 3rd प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। सो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, दे मे बी आइदर न्यूट्रल, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, and they may be negatively charged species. So these are called nucleophile। और ये कहां पे जाके अटैक करेंगे?
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करते हैं। तो इन जनरल अगर हम देखें, हमारे को पता है कि कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर जो बॉन्ड होती है वो पोलर होती है। ठीक है, सपोज कि कोई भी हमने न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो हेलोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाएगा, यानी रिलीज हो जाएगा, या कह लो हम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट दिस हेलोजन एटम। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज और याद रख लेते हैं, दैट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल are those nucleophile which can donate electron from two different sides, means they have two attacking sides, so they can donate electron from two different sides. For example, जैसे यहां पे हम बात करते हैं ये Cn, ये C की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, N की साइड से भी, दोनों से डोनेट करता है। एट द सेम टाइम जो NO2 होता है वो N की साइड से भी और O की साइड से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स, बट एट ए टाइम वो एक ही साइड से अटैक करेगा, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उनको बोलते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, हम इनको एम्बिडेंट लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो ये इन जनरल बात होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं कोई भी, जैसे हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, और सारे एग्जाम्पल उनको देखते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स है। तो जैसे हमने NaOH एक्वस या KOH एक्वस के साथ किया तो OH से सब्स्टिट्यूट होगा, यानी इथेनॉल बन गया। अगर हमने NH3 एक्सेस ले लिया तो प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। हाँ, हम आगे करेंगे कि अगर हमने NH3 एक्सेस में नहीं लिया तो हमारे पास वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन एंड ऑफ कोर्स क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड। यहां पे लिख देते हैं हॉफमैन एमोनोलिसिस, सॉरी, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन एमोनोलिसिस। ये अमाइन वाले चैप्टर में डिटेल में आएगी, तो यहां पे मैंने इतना लिखा। अगर हम सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं तो हमारे पास मिलता है इथॉक्सी इथेन, एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अगर हम सिल्वर एसीटेट डालते हैं तो इथाइल इथेनोएट बनता है। अगर हम सोडियम एस्टेलाइट डालते हैं तो ब्यूट 1,9 बन रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम AgNO2 डालेंगे तो नाइट्रो इथेन, और अगर KNO2 डालेंगे तो इथाइल नाइट्रेट। अब आपके मन में यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे या आने चाहिए। पहली बात, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे है कि ऐसा क्यों है कि जब हमने NaOH एक्वस के साथ कर रहे हैं हम तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, पर अभी इससे पिछला टॉपिक हमने क्या किया कि जब NaOH अल्कोहलिक था या KOH अल्कोहलिक था तो हमारे पास एलिमिनेशन हो गई, यानी Br भी निकल गया और यहां से हाइड्रोजन भी निकल गया, एल्कीन बन गई थी। एक क्वेश्चन। दूसरा है कि जब हम AgNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो नाइट्रोइथेन बनता है, पर अगर हम KNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो इथाइल नाइट्राइट बनता है। तो ये दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं जो कि माइंड में आने चाहिए, तो इनका भी आंसर हम करते हैं डिस्कस। बट बिफोर दैट हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास यहां रहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर हम इसमें डालते हैं KCN अल्कोहलिक तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ गया, यहां पे Br की जगह पे Cn आ गया।
प्लस KBr एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि ये भी काउंट होता है जब हम नंबरिंग करते हैं या नेमिंग करते हैं नाइट्राइल की। सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ध्यान देना है ई लगेगा यहां पे क्योंकि नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, नेमिंग IUPAC नेमिंग का रूल। बट अगर हम AgCN के साथ इसको कर रहे हैं हीट, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C और शॉर्टकट में इसको हम NC लिख देते हैं, प्लस अगेन AgBr। तो यहां पे मैं लिखना भूल गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप हो जाएगा, CN नेगेटिव, और यहां पे किससे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बाय NC। तो दिस इज कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड और आल्सो कॉल्ड इथाइल कार्बाइलमाइन भी बोलते हैं इसको। और लास्ट रिएक्शन जो इसका लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बाय H नेगेटिव। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है, मतलब कौन जाके वहां पे अटैक करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 और आप इसको ऐसा लिखिएगा, यहां पे H आ गया, क्या बन गया, CH3 बन गया मतलब। और साइड प्रोडक्ट लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AlH3 प्लस LiBr। तो ये क्या बन गया, दिस इज इथेन। सो ये वाला जो रिएक्शन है ऊपर हमने लिखा, इसकी काफी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम कन्वर्जन में, इस चैप्टर में भी और आने वाले जो और चैप्टर है उसमें भी। तो आपने एक चीज देखी पहली बात तो, कि हम इससे ऑलमोस्ट सारे ही कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड से, चाहे हम पिछले रिएक्शंस को देखें, रिएक्शन विद मेटल्स, या एलिमिनेशन रिएक्शन, या ये देखें। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जो एल्काइल हैलाइड है दे आर कॉल्ड सिंथेटिक टूल, सिंथेटिक टूल इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। तो जो एक केमिस्ट है उसके हाथ में सिंथेटिक टूल है, मतलब इससे हम ऑलमोस्ट हर तरह के कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैं बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद KCl, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लेते कुछ ये लिया हमने, फिर से एक एग्जांपल, और KCN या NaCN डाल दिया, इसको हीट किया अल्कोहलिक के साथ, तो आपको पता है हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा, प्लस KBr या NaBr जो भी आपने लिया। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, नंबर 1, पहली बात कि कार्बन चेन इंक्रीजेस, मतलब चेन को अगर हमने असेंड करना है, बढ़ाना है कार्बन की एक एटम से, तो हमारे को एल्काइल हैलाइड में KCN या NaCN डालना चाहिए। आपको दिख रहा है यहां पे एक कार्बन है और इसमें कार्बन हमारे पास 2 आ गए, यानी ब्रोमोमीथेन से इथेन नाइट्राइल बन गया। तो कार्बन चेन इंक्रीजेस बाय 1 कार्बन। दूसरा क्या है कि जो ये नाइट्राइल बना, नाइट्राइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स में हम उसको फर्दर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, लेट अस टेक द एग्जांपल। सबसे पहली बात कि अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं सोडियम एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो उनसे हमारे पास 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां पे आएंगे, 2 यहां पे आएंगे, तो क्या बनेगा जी, NH2 बन गया, यानी प्राइमरी अमाइन बन गई, इथेन अमाइन। दिस इज नोन एज मेंडिस रिडक्शन।
मेंडियस रिडक्शन। तो अगर हम इसकी रिडक्शन करें सोडियम और इथेनॉल के साथ तो प्राइमरी अमाइड बनेगा विच इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज LiAl4 LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर उसको हम फिर नेम रिएक्शन नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ना। अगर यहां पे हम करें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी हमने इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल एक तरह से ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3, तो दिस इज इथेनोइक एसिड। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एंड अगर हम लेते हैं कंसेंट्रेटेड HCl और NaOH, तो लिमिटेड वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड, इथेन अमाइड, एंड दिस इज नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की काफी है कि एक तो कार्बन की चेन बढ़ जाएगी और दूसरी बात कि जो ये नाइट्राइल ग्रुप था इसको फर्दर हम अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इन रिएक्शन को ध्यान से कीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व एंड फर्दर करेंगे इनका मैकेनिज्म कि किस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो अभी आप ध्यान से सारा काम रिवाइज करके रखिए, तब तक खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, दैट वुड बी मच बेटर। So that's all for this class. See you in next video class. Thank you.